नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश बाकर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट पर, जहां आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजी को किस प्रकार लिखा जाए और किस प्रकार उसको पढ़ा जाए। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी पढ़ने या लिखने के लिए जिस प्रकार हिंदी को आप पढ़ते हो या लिखते हो, उसके लिए आपको ये ए आ और ये कक्का के सारी अल्फ़ाबेट ये आने चाहिए। वैसे ही आपको अंग्रेजी में भी अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए। जैसे ए को लिखते हैं ए से, आ को लिखते हैं डबल आ ए से, ई को आई से, बड़ी ई को डबल ई से, छोटे ओ को यू से, बड़े ओ को डबल ओ से, ए को ई से, आई को ए आई से, ओ को ओ से, औ को ए यू से, अं को ए एन से और ए को ए एच से। इसी प्रकार देखते हैं, के को लिखते हैं के से, खे को लिखते हैं के एच से, गे को जी से, गे को जी एच से, अड़े को आर से और चे को सी एच, छे को सी डबल एच, जे को जे और बड़े जे को जे एच और ये को वाई एन से लिखते हैं। टे को टी से, ठे को टी एच से, डे को डी से, डे को डी एच से और अणे को एन से लिखते हैं। और इसी प्रकार जो टे वाली लाइन है वो आपकी अंग्रेजी में जो है वही आपकी ते वाली लाइन है वो अंग्रेजी में रहेगी। दोनों सेम टू सेम डिक्टो कॉपी है। टी को ते को टी से, थे को टी एच से, दे को डी से, दे को डी एच से, ने को एन से। और पे पतंग में पे को पी से, फे को पी एच से, बे को बी से, बे को बी एच से और मे को एम से। और ये को वाई से, रे को आर से, ले को एल से और वे है जो आपका, उसको आप चाहो तो वी भी लिख सकते हो और आप चाहो तो डब्ल्यू भी लिख सकते हो। से को एस एच, दूसरे से को एस डबल एच और इस से को एस से और हे को एच और अक्षय को के एस एच, त्रे को टी आर और गे को जी वाई से लिखेंगे। अब आपको यदि ये सारे जो आते हैं तो आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और बड़ी आसानी से जो हिंदी के कोई नाम होते हैं, जैसे आपका नाम है, किसी और का नाम है, आप उसे अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो आसानी से लिख पाओगे। तो चलिए कुछ उदाहरण बता देता हूँ आपको। अब जैसे आपको कोई नाम बनाना है अंग्रेजी में, हिंदी में नाम लिखा हुआ है उसको अंग्रेजी में लिखना है। पहले मैं हिंदी में लिखे हुए नाम को अंग्रेजी में लिखना बताऊंगा और बाद में आपको जो अंग्रेजी में नाम लिखे हुए होते हैं उनको हिंदी में किस प्रकार बनाते हैं वो आप सीख जाएंगे। तो देखिए, जैसे आपका कोई नाम लिखा हुआ है नरेश, अब इस नाम को अंग्रेजी में किस प्रकार बदलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अक्षर हमें देखना है। सबसे पहला अक्षर कौन सा है? ने है। अब हिंदी वर्णमाला है, उसमें जो अक्षर होते हैं सारे अक्षरों के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? ए जुड़ा हुआ होता है। आपका क्या जुड़ा हुआ होता है? ए। क्योंकि यदि ए नहीं जुड़ा हुआ होता उनके साथ तो वो क्या होते हैं? आधे होते हैं। उनको पूर्ण परिपूर्ण होने के लिए क्या करना पड़ता है? ए के साथ संधि करनी पड़ती है, जुड़ना पड़ता है, तो भी वो होते हैं पूर्ण। जैसे ने के साथ ए जुड़ा हुआ है तो हमारे हिंदी में अंग्रेजी में लिखते हैं ए को ए से और ने को लिखते हैं एन से। तो सिर्फ एन लिखेंगे तो ने जो आधा है उसके लिए एन है और इसको पूरा होने के लिए ए साथ जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम एन नहीं लिखेंगे, ने को सीधा सीधा लिख देंगे एन। आगे समझ में? तो आगे देखिए, तो ये तो हमें पता चल गया, जो ने है उसको लिखेंगे हम एन। लिख दिया। यदि आपको जो बताया था मैंने कि उनको याद रखना है, यदि आपको वो याद हो गए तो आप सीधा सीधा बिना देखे बता दोगे कि ने को एन से लिखा जाता है। तो इसलिए आपको वो याद रखने जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में वो सारा लिख के मैं आपको दे दूंगा, वो देख लेना। और आगे है आपका रे। रे के ऊपर एक मात्रा है तो इसकी संधि करेंगे रे आधा प्लस इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका ये ए और साथ में है आपके से आधा और इसके साथ भी ए जुड़ा हुआ है। तो ने का हो गया एन। रे को लिखते हैं हम आर से। किससे लिखते हैं? आर से। और ए, जो ए की मात्रा है उसको मैंने बताया था ई से लिखा जाता है। इससे ई से लिखा जाता है। और जो आई होता है आई को ए आई से लिखा जाता है। हमारे यहाँ ए है तो ए काम आएगा तो ए को लिखेंगे ई से। और ये जो से इसको लिखते हैं एस एच। किससे लिखते हैं? एस एच से। तो अब देखो, ये जो नाम है हमारा एन आर ई एस एच ये बना है। तो ने है, ने के साथ आपको मैंने बताया था कि
वो ए जुड़ा हुआ होता है, नहीं तो वो क्या होता है, आधा होता है। उसके साथ ए जुड़ा हुआ होता है, ए जुड़ा हुआ होता है तो इस ए को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और ने को एन से, तो उस ए को यहाँ पर लिख देंगे, जिससे हमारा नाम बन जाएगा NARESH, नरेश। आया समझ में? जैसे कोई दूसरा नाम लेते हैं, और जैसे मैं अपना नाम लेता हूँ जगदीश, ये नाम जगदीश। जे, इस जे को हम लिखेंगे जे से, गे को लिखेंगे जी से, दे को लिखेंगे डी से, और इस ए को SH, ये लिख दिए। अब देखो इनमें मात्राएं, जे के साथ आएगा ए आपका, ये लिख दिया ए, और गे के साथ भी ए, डी के साथ ई की मात्रा है वो बड़ी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा को आप लिखते हो इससे डबल ई से, और SH, तो आपका ये नाम है JAGADSH, ये नाम जगदीश। और कई लोग यहाँ पर अपने आई लिखते हैं, तो वो आपकी मात्रा क्या होगी, हिंदी में छोटी मात्रा होगी, तभी आप यहाँ आई लिखोगे। आए समझ में? इसी प्रकार मैं आपको कुछ और उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एक नाम नरेश बताया, एक नाम जगदीश बताया, और ऐसे मैं आपको और कुछ नाम बता रहा हूँ। जैसे नाम है आपका महेंद्र, ये नाम, या फिर जितेंद्र, पीछे ये जो आते हैं ये आधे अक्षर आते हैं, उनको किस प्रकार लिखते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। जैसे महेंद्र है तो मे में तो आप एम लिख दिया, हे का लिख दिया आप H, और बाद में ये जो अक्षर है इसमें पहले हम ये जो पहले ने को बोलते हैं, फिर दे को बोलते हैं, और फिर रे को बोलते हैं। एक चीज आप हिंदी में ध्यान रखना कि एक तो आपका रे होता है ये ऊपर वाला, एक होता है ये नीचे वाला। ये जो रे होता है आपका, ये रे होता है आधा, क्या होता है, आधा रे होता है, और ये जो रे होता है ये पूरा होता है, और जिस शब्द के साथ ये जुड़ा हुआ होता है वो शब्द खुद होता है आधा। जैसे दे के साथ जुड़ा हुआ तो दे आधा है, और ये रे पूरा है, और ये जो रे ऊपर की साइड है ये रे खुद आधा है, और जिस शब्द के ऊपर है वो शब्द है पूरा है। तो इसमें रे पूरा है और दे आधा है, तो ने को लिखेंगे पहले, एन लिख दिया, और फिर दे को लिखेंगे, इसका लिख दिया डी, और फिर रे का आर। अब देखो जो मैंने बताया था, जो शब्द आपके पूरे है उसके साथ ए को जोड़ेंगे। मैं आपका पूरा है तो उसके साथ ए जोड़ दिया। हे के ऊपर ए की मात्रा है, ए की मात्रा है हे के ऊपर, तो ए को लिखते हैं ई से, इसके साथ जोड़ दिया ई। और रे है आपका, इसमें ने आधा है तो एन आ गया, दे आधा है तो डी आ गया, और रे पूरा है तो जो अक्षर पूरा है उसके साथ ए जोड़ दिया, तो आपका हो गया MAHENDR, महेंद्र नाम हो गया। तो अब नाम देखते हैं जितेंद्र। वैसे तो जितेंद्र जो जे का हो गया आपका जे, ते का हो गया टी, और एन आधा ने आधा दे, और रे उसको लिखते हैं आप NDR, एन का ने, दे डी का दे है, और आर रे के लिए है, रे पूरा है तो पीछे ए लगा देंगे। जितेंद्र में जे के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो उसको लिखते हैं आई से, और ते के ऊपर ए की मात्रा है, ए की मात्रा मैंने बताया ई से लिखते हैं तो इसको लिखेंगे ई, तो JITENDRA, जितेंद्र नाम हो गया। और ऐसे ही और कुछ नाम देखते हैं। जैसे और देखते हैं आपका राधे श्याम। राधे श्याम में आप पहले जो अक्षर है उनको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, उन्हें लिख देंगे। जैसे रे तो उसको आर से लिखेंगे, और जो दे उसको लिखेंगे DH से, और जो आपका शे है इसको लिखते हैं SH से, और ये जो ये है उसको हम लिखेंगे Y से, और जो मैं है उसको लिखेंगे M से। सबको लिख दिया। अब रही मात्राएं तो मात्राओं को लिखेंगे। रा है तो आ की मात्रा है, आ में डबल ए होता है, तो मैंने पहले ही बताया कि अक्षर के साथ ए जुड़ा हुआ होता है तो डबल ए लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ए आप लगा सकते हो, तो लगा दिया ए वगैरह हो गया रा। अब दे के ऊपर ए की मात्रा है, ए के लिए हम लिख दें
ई को, तो इस पे लिखेंगे ई, ये लिख दिया ई। और आगे आपका है एस एच शे के लिए, से आधा है, तो आधा अक्षर होता है तो उसके साथ ए नहीं जोड़ा जाता है, तो इसके लिए ए नहीं जोड़ेंगे, सीधा वही या आ की मात्रा ये लिख देंगे। और लास्ट में आपका ये में है। और लास्ट में यदि किसी भी अक्षर के साथ कोई आधा अक्षर ऐड नहीं हो, जुड़ा हुआ नहीं हो, यदि वो सिंपल सीधा सीधा खुद अकेला ही हो और पूरा हो, तो उसके साथ ये जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आधा हो लास्ट में अकेला, तो भी ये नहीं जुड़ेगा, क्यों, आधे के साथ तो जुड़ता ही नहीं है। और पूरा इस कंडीशन में पूरा वैसे जैसे उसके साथ कोई आधा अक्षर नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको लिख देंगे, उसके साथ ये नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार हम जैसे कोई अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है उसको हिंदी में आसानी से बना पाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा कुछ उदाहरण। तो इससे पहले जो नाम लिखे हुए थे हिंदी में, कोई भी हिंदी का नाम था, उसको अंग्रेजी बना के मैंने आपको बताया था, कुछ उदाहरण बताए, उससे आप आसानी से कर पाओगे। यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। यदि कमेंट बॉक्स में नहीं पूछो तो आप हमें ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो देखिए उदाहरण अंग्रेजी के कोई, जैसे आपका ये नाम लिखा हुआ है, यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो इसको किस प्रकार पढ़ा जाए। यदि आपको वो अल्फाबेट पूरे आने चाहिए, वो जैसे क और ए आने चाहिए, तो उसके लिए जैसे ये इस नाम में आर है, आर को हम रे से लिखते हैं, लिख दिया। ए तो साथ जुड़ा हुआ रहता है तो रे लिख दिया। और जे है उसको जे लिख दिया। और ये ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है मतलब आपकी जो ए है ये मात्रा है आपकी, ये मात्रा है, इस मात्रा को लिख देंगे उसके ऊपर, ये लिख दिया। ने, सिर्फ ने लिखा हुआ है मतलब आधा ने। एन सॉरी सिर्फ एन लिखा हुआ है मतलब आधा ने। डी मतलब आधा दे। और रे, दे के साथ रे मतलब वो नीचे होगा रे। अब देखिए आपका नाम आ है तो आ कर देंगे, ये आपका हो गया नाम राजेंद्र। इस प्रकार आप जो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं उनको बड़ी आसानी से पढ़ पाओगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिंदी नाम को अंग्रेजी में कैसे बदलें और जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको किस प्रकार पढ़ा जाए। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए आगे, तो आप उससे वंचित ना रहें। धन्यवाद।